हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलका थॉट। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपनों के साथ अपनी लाइफ में। आज सबके जीवन में खुशियाँ भी हैं, प्यार भी है, रिस्पेक्ट भी है, लेकिन उसके साथ तनाव भी बहुत है। हर इंसान के जीवन में एक अलग तरह का दुख, परेशानी और तनाव है। हर इंसान अपने ही दुखों में इतना घिरा रहता है कि उसे खुशियाँ नज़र नहीं आती। उसे कोई भी अच्छी चीज़ दिखाई नहीं देती है। वो अपने ही क्रोध के कारण, अपने ही दुख के कारण, अपने ही शरीर को नुकसान पहुँचाता है। खुद के मन को तकलीफ़ देता है, खुद के दिल को हर्ट करता है। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि जीवन मिला है, कुछ अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी साथ में आती हैं, क्योंकि हम अपने कर्मों से जुड़े होते हैं। हम अपना अच्छा कर्म तो करते हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ हर किसी से हो जाती हैं। कुछ शब्दों की वजह से हो जाती है, कुछ अपने पैसे की वजह से हो जाती है, कुछ अपने वैसे कर्मों की वजह से हो जाती हैं। कभी-कभी हम अपनों को ही बहुत दुःख दे देते हैं अपने शब्दों की वजह से, जो कि हर वक़्त आपको अंदर ही अंदर परेशान भी करता है। वही आपके दुःख का कारण भी बन जाता है। आपको रिश्ते मिले हैं, आप रिश्तों से जुड़े हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा सबके साथ होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ दुख तकलीफ़ नहीं होती है, परेशानियाँ नहीं होती हैं, या फिर कोई बीमारी या रोग दोष दुख कलेश नहीं होता है। ये सब चीज़ें हर इंसान के साथ होती है, हर किसी के जीवन में होती है। लोभ, लालच, मोह, अहंकार, ये सारी चीज़ें इंसान को घेर के रखती है। इसमें क्रोध सबसे बड़ा महाशत्रु है, जो कि आज हर इंसान पे हावी है। हम बाहर से तो रावण को जलाते हैं, खुश होते हैं कि आज हमने रावण को जलाया है, आज सारी बुराइयों को ख़त्म कर दिया है। लेकिन जो आप सबके अंदर एक रावण बैठा है, जो बहुत हिडन है, जो किसी को दिखाई नहीं देता है, जो समय-समय पे अपनी अलग-अलग चीज़ों से वार करता है, आपका मन, उसे आप क्यों नहीं बदलते हैं? आप अपने अंदर के रावण को क्यों नहीं ख़त्म करते हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 चीज़ें हर इंसान के अंदर है। आप चाहे तो इसे बैलेंस कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते कि अगर कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है, तो उसको सँभालने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें। काम इंसान का सबसे बड़ा महाशत्रु है, जो आज बहुत प्रबल है। आज हर किसी के मन में ये भाव सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये भाव इंसान को बहुत नीचे गिरा देता है, अपनों की नज़रों में भी, दूसरों की नज़रों में भी। आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं, जिसका पछतावा जीवन भर होता है, क्योंकि ये आप सबको पता है। कुछ आपके जीवन में ग्रहों के कारण होता है, कुछ आपकी हैबिट्स के कारण होता है, कुछ आप जो चीज़ें खाते हैं, पीते हैं, उनकी वजह से भी ये जागृति होती है। पहले के समय में सन्यासी इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करते थे। क्यों कहा जाता है कि लहसुन प्याज का सेवन ना करें? क्योंकि ये काम को, महाशत्रु को प्रबल करता है, जागृत करता है। किसी भी इंसान में ऐसे भाव पैदा करता है, जो उसे अंदर से एक शैतान वाली परिस्थिति पैदा हो जाती है। उसके लिए फिर उसे कुछ भी समझ नहीं आता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है कि वो अपने घर में बुरा कर रहा है या बाहर किसी के साथ बुरा कर रहा है। आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अपने मन पे, अपने तन पे हमेशा कंट्रोल करें। इससे किसी का भला नहीं होता, आपका ही नुकसान होता है। क्रोध महाशत्रु है, ये आपका हर चीज़ से नुकसान करता है। क्रोध में जो आप नुकसान करते हैं, उसकी भरपाई कभी नहीं होती है। मोह, हर इंसान आज मोह करता है अपने रिश्तों से, अपनी जायदाद से, अपने पैसे से, ऐसी चीज़ों से मोह करता है जो उसके साथ नहीं जाती हैं। लेकिन भगवान से मोह करना भूल जाता है, जो उसके साथ भी जाता है, उसका नाम, और वो काम भी आता है अंत समय में, जो कि हम नहीं करते हैं। हमेशा लोभ में डूबे रहते हैं, मोह में डूबे रहते हैं, क्योंकि इंसान जो कुछ भी कमाता है, उसको अपने सीने से लगा के रखना चाहता है। वो चाहता है कि जब तक वो जिए, उसको देखे, खुशी महसूस करे।
लेकिन आप सब जानते हैं कि आपके चले जाने के बाद इन सब चीज़ों का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है। इन सब को कोई और इस्तेमाल करेगा। क्यों इन सब चीज़ों से मोह करना? क्यों इन सब चीज़ों की वजह से अपने मन को खराब करना? भक्ति में मन लगाओ, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान का साथ ही आगे जाके आपको सुख देता है, शांति देता है, आपके कष्टों को दूर करता है। लोभ लोभ इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। आज हर इंसान दूसरे की चीज़ों का लोभ करता है, दूसरे की चीज़ें जैसा बनना चाहता है, लोभी हो जाता है। एक बार कोई किसी का अन्न या धन लेता है, वापस करना नहीं चाहता है। यही लोभ है। ऐसा लोभ क्यों करना? आप सबको पता है कि ये एक ऐसा कर्ज है जो इंसान के जीवन में उसे 7 जन्म लेने पड़ते हैं उतारने के लिए। उन सब से छुटकारा नहीं मिलता है। हर जन्म में आप हमेशा दूसरे का कर्ज चुकाते हैं, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो डॉक्टर का कर्ज भी हो सकता है, वो किसी भगवान के समर्पण का कर्ज भी हो सकता है, वो रिश्तों का कर्ज भी हो सकता है, ज़मीन जायदाद का भी हो सकता है। ये कर्ज उतारने के लिए इस जन्म में आप आए हैं। ये आप सबका जन्म भोगने के लिए है, कर्म काटने के लिए है। आप सब याद रखें, अच्छा करें, किसी भी लोभ लालच में ना जाए। अहंकार, आज हर इंसान अहंकार में डूबा रहता है। उसके पास 4 पैसे आते हैं, अहंकार भी साथ में आता है। जब किसी इंसान के पास कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो उसे अहंकार उत्पन्न होता है। आप सबका किसी का दोष नहीं है, ये नेचर के साथ जुड़ा रहता है। जब हम छोटे स्तर पे होते हैं तो हमें बहुत छोटापन महसूस होता है। जब हम ऊंचाइयों पे जाते हैं, हमारे पास रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ होता है, सारी सुविधाएं होती हैं और हम अच्छा जीवन जीते हैं, हर किसी को अहंकार आ जाता है। लेकिन मैं आप सबसे फिर भी कहना चाहती हूँ कि अपने पिछले समय को कभी ना भूलें, क्योंकि ये आप सबको मिला है कुछ समय के लिए। क्योंकि भगवान भी आप सबको परखता है, देखता है, आपकी नीयत भी देखता है कि जब आपके पास कुछ नहीं था तब आपका भाव कैसा था। आज आपके पास सब कुछ है, आपका भाव कैसा है। उस समय अपना भाव हमेशा एक नॉर्मल इंसान की तरह ही रखें। इतना ज़्यादा भी घमंड ना करें कि सब कुछ आपके पास से चला जाए। इतना ज़्यादा भी अहंकार ना करें कि आप रिश्तों को न समझें। इतना ज़्यादा भी आप अपने पैसे में, अपनी धन दौलत में न डूबे कि आपको कोई चीज़ दिखाई न दे, सुनाई न दे, या आप किसी का बुरा कर रहे हैं वो सब आपको समझ न रहे। हमेशा हर परिस्थिति में बैलेंस बना के रखें। यही इंसान का जीवन है जो हमें जीना है, हमें सीखना है, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। हम सब कुछ करते हैं, लेकिन परिस्थितियों के साथ बैलेंस नहीं करते हैं। रिश्तों में अगर खटास है तो हम उनको और बढ़ा लेते हैं, लेकिन उसको कम करने का रास्ता नहीं देखते। अगर हमें कोई चीज़ें पसंद नहीं आते हैं तो हम उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, उसको अच्छी तरह से रखने की कोशिश नहीं करते। ऐसे ही रिश्तों में भी होता है, ऐसे ही प्यार में भी होता है, क्योंकि हर किसी को समझ भी है और सब चीज़ें इंसान जानता है, लेकिन फिर भी वो गलतियाँ कर बैठता है। क्योंकि अहंकार और लोभ, मोह माया, क्रोध और मोह, ये सब चीज़ें इंसान को घेर के रखती है। एक ना एक शत्रु हर इंसान में प्रबल होता है, अच्छी स्थिति में होता है, अच्छी जागृति में होता है, जो उसको वो अच्छा बनने नहीं देता, अच्छा चलने नहीं देता, अच्छा सोचने समझने नहीं देता। आप बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं, भगवान के प्यारे बच्चे हैं, नेक इंसान हैं। जो कुछ भी अपने जीवन में करने आए हैं, अच्छा ही करें। भगवान की याद में रहें, भगवान से जुड़े रहें, भगवान का ध्यान करें। उससे आपके सारी चीज़ें, सारे कर्ज, सारे रोग दोष बैलेंस हो जाएंगे। क्योंकि मैं मानती हूँ कि भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। जब हर वक्त उसे आप याद करते हैं, उसकी पूजा आराधना करते हैं, उससे जुड़े होते हैं, तो आपको बुरी चीज़ें नहीं घेरती हैं, आपके पास बुरी चीज़ें नहीं आती हैं, वो आपसे दूर हो जाती, क्योंकि भगवान आपकी रक्षा भी करता है, आपका साथ भी देता है, आपकी सोच को बदलता है, आपके मन को बदलता है, आपके शब्दों को बदलता है। याद रखें, भगवान ही एक ऐसा है जिसके साथ जुड़ने के बाद सब कुछ अच्छा मिलता है। कोई बुराई नहीं रहती, कोई भी लालच नहीं रहता, क्रोध नहीं रहता, मोह नहीं रहता, लोभ नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता है। इसलिए अपने भगवान का
हमेशा याद रखें, ध्यान करें, उनकी चीज़ों का हमेशा सेवन करें, अच्छी चीज़ें खाएं, अच्छा अपने जीवन में बनने की कोशिश करें, चलने की कोशिश करें, अपनी बुराइयों को देखें, दूसरों की बुराइयों को नहीं। हर कोई आपको बुरा ही नज़र आएगा, लेकिन जब आप अपनी बुराइयों को ख़त्म करेंगे, अपने आप में अच्छाइयाँ देखेंगे, हर इंसान आपको अच्छा नज़र आएगा। हर कोई अच्छा है, बस हम अपने तन से और मन से अपने आप को ख़राब कर लेते हैं। ऐसा ना करें। आप सबको मैं दुआ देती हूँ कि आप सब अपने जीवन में अच्छे काम करें, हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि ये सब भगवान के पास जाके आप सबको अपने जीवन का हाल बताना भी है, सुनाना भी है। आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये सबको बताना है। अगले जन्म में भी ये सब काटना पड़े, उससे अच्छा है कि आप भगवान से जुड़ जाएं। अपनी सब चीज़ों को यहीं पे काटें, यहीं पे ख़त्म करें। कोई भी चीज़ साथ लेकर ना जाए। अगले जीवन में आप अच्छे बने, अच्छे रहें, अच्छे चलें, यही कोशिश करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप सब मेरे परिवार का हिस्सा है, आप सब अनमोल हैं। अपनों के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत खुश रहें, हमेशा भगवान से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।